हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट रूल्स जो हमारे प्रोनाउंसिएशन करने में और भी हेल्प करेंगे, जिसमें हमारा एडवांस कम्युनिकेशन कोर्स में वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है बेसिक में सारी चीज़ें कैसी आती हैं। हम लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं इंग्लिश बोलनी आती है और एक बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है। यही डिफरेंस होता है कि उनको बेटर तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, जिसकी वजह से ऑकवर्ड सा लगता है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप लोग किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बेटर तरीके से कर पाएंगे। कुछ वर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जैसे कि इसमें क्या है, हमारा अकेडमिक आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकेडमिक आता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अकेडमिक। नैश, अब ये नैश क्या होता है, यहाँ पे जी भी है बट जी का कोई भी यूज़ नहीं है, इसको ओनली नैश पढ़ते हैं। नैश मीन्स होता है दांत चबाना या दांत भींचना। थर्ड होता है हमारा कर्नल एंड फोर्थ नाइफ। यहाँ पे के भी है बट के साइलेंट होता है, तो इसको कैनाइफ नहीं, इसको नाइफ पढ़ा जाता है। इसके सारे रीजंस आज की क्लास में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर होता है सजेशन, जैसे अब हमारा लास्ट वाला है डल। डल में क्या है, लास्ट में डबल एल आ रहा है, तो क्या इसको हम डल पढ़ेंगे? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। इसको हम डल पढ़ते हैं। एल, डबल एल होने के बाद भी हम इसको सिंगल में प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज डल। तो आता है हमारा बिफोर वी बिगिन देयर आर 5 वोवेल्स। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक हमारी सारी क्लासेस में सीखी भी होंगी और आप लोगों को ये नॉर्मली पता भी है कि छोटा बच्चा होता है तो उसको ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। देयर आर 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। व्हाट आर द वोवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके साथ में एक हमारा होता है वाई। हमारे 5 तो होते ही होते हैं बट उसके साथ में ही हमारा होता है एक वाई। देखो है, देयर आर 5 वॉइस, ए, ई, आई, ओ, यू एंड बट प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट वाई। आपको वाई नहीं भूलना है। वाई हमारा कॉन्सोनेंट होता है बट ये जो आवाज़ देता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ये एक वोवेल के तरीके से होती है। इसको हम वोवेल में भी काउंट कर सकते हैं अगर हम स्पीकिंग की बात करें, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वाई को एक कॉन्सोनेंट के तरीके से भी देखेंगे और एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल के तरीके से भी देखेंगे। जैसे कि वाई इज बोथ a consonant and a vowel. Vowel sounds are commonly divided into 2 sections. Vowel sounds जो होते हैं हमारे, ये 2 sections में divide होते हैं, that is short sound और long sound. What are short sounds and long sounds? ये क्या है, 2 parts में divide हैं। अब लॉन्ग कौन से होते हैं और शॉर्ट कौन से होते हैं? शॉर्ट हमारे वो होते हैं जो बहुत ही कम में बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिट, एक एग्जाम्पल हो गया बिट, ये हो गया। और अगर बात करें लॉन्ग साउंड की तो लॉन्ग साउंड में हमारा आ जाएगा बीट, ओके। ये हमारा आएगा लॉन्ग साउंड में, मतलब जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है और जिसकी वॉइस देर तक आती है, दैट इज़ लॉन्ग साउंड। और शॉर्ट में हमारा वो आएगा जो बहुत ही जल्दी बोल दिया जाता है और एक ही शॉर्ट उसमें। अब there are some rules for knowing when a vowel sound is short or long. कुछ हमारे रूल्स हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम जानेंगे कि किस में शॉर्ट है और किस में लॉन्ग है। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट, शॉर्ट वर्ड्स हैव शॉर्ट वोवेल्स। शॉर्ट वर्ड में शॉर्ट वोवेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट वर्ड्स ऑलवेज हैव शॉर्ट वोवेल साउंड्स। शॉर्ट वर्ड्स 1 syllable, 3 or 4 letters. What is syllable? सिलेबल मीन्स, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को मेरी प्रोनाउंसिएशन के साथ में आप लोगों को अपने कान भी खुले रखने हैं और मेरी लिपसिंग देखनी है। इसमें क्या होता है, जितनी बार जो है हमारी चिन होती है, राइट, ये जो चिन होती है ये अप और ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिलेबल। जैसे कि मैंने सिलेबल, इसमें कितने हैं, एक ही है सिलेबल, सिर्फ एक ही सिलेबल है। किसी भी वर्ड में ये चीज़ कितनी बार मिलती है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। तो इसमें कितना था, 1 syllable। तो इसमें बताया हुआ है शॉर्ट वर्ड्स 1 syllable, एक ही शॉर्ट वर्ड में 1 ही सिलेबल होगा अगर वो 3 to 4 लेटर्स का हमारा एक वर्ड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट में क्या है, CAT, कैट। ए जो है ये हमारा वॉयल है और साइड में जो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 syllable। व्हाट इज 1 syllable? कैट, पेन, टीन, पॉट, रन, बैन। देयर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर शॉर्ट साउंड। इज इट क्लियर? दिस इज रूल नंबर फर्स्ट. Now, this is rule number second. 2 vowels side by side make a long vowel. अगर इसमें क्या होते हैं, 2 vowels होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ यहाँ पे और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे। ऐसे ही क्या करेंगे हम, यहाँ पे वोवेल्स की बात करें तो इसमें एक वोवेल है जैसे कि ई और दूसरा वोवेल आई या फिर ए। ये सारे वोवेल्स होते हैं। अगर 2 वोवेल्स एक साथ में होते हैं तो उसमें हमारी लॉन्ग साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल मीट,
मीट क्यों? ई ए, ये क्या है? दो वोवेल्स हैं, दोनों एक साथ में आए हुए हैं, इसलिए हम इसको मीट पढ़ेंगे। और ये साउंड किसकी देगा? ई की साउंड देगा, लॉन्ग ई साउंड, दैट इज मीट। व्हाट इज मीट? नॉट मिट, मीट। एंड सेकेंड प्लेन, प्लेन क्यों? लॉन्ग ए की साउंड दे रहा है, दैट इज प्लेन। और थर्ड है गॉट, लॉन्ग ओ की साउंड दे रहा है। यहाँ हमारा क्या यूज़ हो रहा है? ओ ए, बट ये साउंड किसकी दे रहा है? ओ की, वो भी लॉन्ग वो की, नॉट शॉर्ट वो। क्या हो जाएगा? गॉट। वापस से मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ ये, मीट, प्लेन, गॉट। इज दैट क्लियर? थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें, रूल नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड डबल कॉन्सोनेंट्स एज अ सिंगल लेटर। अगर हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स एक साथ में आ जा रहे हैं, जैसे कि टी टी, एफ एफ, एन एन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो वो हमें एक सिंगल की तरह बोलना है। ऐसा नहीं है कि बज़ बोलेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में ही था डल, उसमें 2 एल एक साथ में आ रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बताया था। ऐसा नहीं है, उसको सिंगल वर्ड में ही प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, डबल लेटर्स इन इंग्लिश आर नॉट प्रोनाउंस्ड एनी डिफरेंट दैन सिंगल लेटर्स। इनको सिंगल लेटर में ही प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जांपल फज, इसको जेड को हम जा पढ़ते हैं, फज, ब्लिश, अखर, फ्लफ। इज इट क्लियर? इससे पता चला कि 3 वाले रूल में हमारा क्या है कि अगर दो कॉन्सोनेंट्स या दो लेटर्स एक साथ में आते हैं तो हम उनको 2 बार नहीं प्रोनाउंस करेंगे, उसको सिर्फ सिंगल लेटर के तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ रूल, कीप वोवेल्स शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या आता है? द वोवेल दैट कम्स बिफोर डबल कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज इन इट्स शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर इसमें क्या होते हैं? 2 वोवेल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एक साथ में होते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? हम पहले वाला जो वोवेल होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिनर, यहाँ पे एन क्या है? हमारा वोवेल है, 2 हैं एक साथ में आ रहे हैं, तो हम डिनर को ध्यान नहीं देंगे, हम आई, ये पहले आई है और बाद इसमें भी डाइनर में भी आई है, तो इससे जस्ट पहले वाला पे फोकस करेंगे कि जो अगर वोवेल 2 दे रखे हैं हमारे, सेम दे रखे हैं, जैसे कि एन एन, ये वोवेल्स हैं, सेम हैं, तो हम इसके ऊपर ध्यान ना देके इससे जस्ट बिफोर इसके जो पहले वाला है, जैसे कि आई, तो इस पे ध्यान देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज डिनर। अगर 2 शॉर्ट हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हम एन को शॉर्ट में पढ़ेंगे, डबल एन को हम नहीं पढ़ेंगे, आई का प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज डिनर। अब दूसरा क्या है? यहाँ पे अगर सिंगल आ रहा है तो इसमें डिफरेंस देखें, एक में है डबल एन और दूसरे वाले में है सिर्फ सिंगल एन, तो उसको क्या पढ़ेंगे? दैट इज डाइनर, डिनर, डाइनर। डिनर और डाइनर क्यों हुआ? क्योंकि डिनर में डबल था और डाइनर में सिंगल था, तो इसको हम डाइनर पढ़ेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो आई है उसको लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डाइनर, डिनर, डिफर, शटर। ओके, ये समझ में आया? नेक्स्ट, रूल नंबर 5, इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड इट्स साइलेंट। अगर किसी भी वर्ड के बीच में या फिर किसी भी वर्ड के साइड में एकदम लास्ट में ई आता है तो वो साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द वर्ड्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट्स प्लस ई, द वोवेल दैट कम्स बिफोर द कॉन्सोनेंट्स मेक्स अ लॉन्ग साउंड। इट मीन्स अगर लास्ट में क्या आता है? ई आता है और उससे पहले जो वोवेल होगा वो एक लॉन्ग साउंड का यूज़ करेंगे हम उसमें कॉन्सोनेंट के बाद में, जैसे कि बाइट। ये क्या है हमारा? बाइट, माइन, रॉप, ऐप। मैंने क्या बताया इसमें? जैसे कि बाइट है, इसमें क्या है? लास्ट में ई साउंड आ रहा है, तो ई को हम क्या करेंगे? इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। बिटी तो नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा। इससे पहले जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले जो हमारा क्या आता है? वोवेल आता है, तो उसको हम एक लॉन्ग के तरीके से पढ़ेंगे, एक लॉन्ग साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइट, माइन, रॉप, ऐप। इज इट क्लियर? अब आएगा हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? प्रोनाउंस सी लाइक एस वेंट्स फॉलोवेड बाय ई, आई और वाई। इसमें बताया हुआ है कि सी को एस के तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है, जैसे कि यूजुअली सी मेक्स एस साउंड व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय ई, आई और वाई। जो सी होता है हमारा एस का साउंड देता है अगर ये फॉलो है किससे? ई से, आई से और वाई से। फॉर एग्जाम्पल, सिटी, ये क्या होता है? सिटी। दूसरा है सेंचुरी, तीसरा है हमारा साइकिल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा? प्रोनाउंस द वर्ड्स एंडिंग
शन, इसमें क्या है शन, हम लोग वर्ड में यूज़ करते हैं TION, शन का यूज़ करते हैं। तो शन विद एस साउंड, हम जो शन होता है उसको एस साउंड के तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा क्या है सिचुएशन, सेकंड पोजीशन, ट्रेडिशन। इज इट क्लियर? अभी मैंने इसमें 7th रूल में क्या था कि जो TION है उसको हम SH की फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे कि सिचुएशन, पोजीशन, ट्रेडिशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग शन। मैंने पहले वाला जो बताया था, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम, लास्ट एंड दिस, वो था हमारा TION और ये है हमारा STION। तो इसमें इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिफरेंस आ गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले वाले को क्या पढ़ेंगे। ओके, इसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। STION विद ए सच, इसको च की फॉर्म में पढ़ेंगे, SCH च की साउंड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल सजेशन, डाइजेशन, क्या होता है ये सजेशन, डाइजेशन। इज इट क्लियर? रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? G and K are always silent before and at the beginning of a word. Beginning, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर हमारा K आता है और G आता है तो वो क्या होंगे? हमेशा साइलेंट होंगे। जैसे कि when a word begins with a K और a G, अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है हमारा K से और G से तो हम क्या करेंगे उसको, then is the immediately followed by an N, the K is और G इज़ नॉट प्रोनाउंस, तो G हमारा नहीं बोला जाएगा अगर वो N को फॉलो कर रहा है। ओके, N को फॉलो कर रहा है और N को फॉलो कर रहा है, ANN और N को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा? जैसे कि नी, के तो हम नहीं पढ़ते हैं इसको, के हमारा साइलेंट होता है, दैट इज नी, नॉट किनी, इट्स नी। नॉक। थर्ड नैश, मैंने पहले ही बताया था इसको, नैश मीन्स दांत भींचना या दांत चबाना, तो इसको हम नैश पढ़ते हैं, नॉट गनैस। ओके, इज इट क्लियर? रूल नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा हमारा रूल नंबर 10, प्रोनाउंस एक्स लाइक जेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। जो हमारा एक्स होता है वो जेड की फॉर्म देता है। एक्स अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में होता है तो वो हमारा जा की साउंड देता है। किसकी साउंड देता है? जेड की साउंड देता है। जेड को मैंने अभी पहले भी आपको बताया था रूल नंबर में, तो इसमें बताया था जो जेड होता है जा की साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल जाइलम, सेकेंड जाइलोफोन, जीनोफोबिया, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि एक्सरे, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्स क्रोमोसोम्स, देयर आर एक्सेप्शंस। जैसे कि हमारे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस हैं। देखिए आपको बेसिकली ये सारे रूल्स मैच करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मैच नहीं करेंगे और ये रूल्स आपको उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कुछ कुछ वहाँ पे क्या होंगे, आपके एक्सेप्शंस होंगे, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये इस पर फॉलो नहीं हो रहा है, इस पर फॉलो नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। बट मोस्टली आपको फॉलो होंगे ये रूल्स, तो आप लोगों को इसकी यूज़ से, इसकी हेल्प से आप लोगों को अपनी प्रोनाउंसिएशन बेटर करनी है। आपको घबराना नहीं है कि ये इस पर फॉलो नहीं हो रहा है, देन इसको क्या बोलेंगे, देयर आर एक्सेप्शंस। इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 11, वाई इज़ बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वोवेल। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वोवेल्स के साथ साथ में वाई जो हमारा होता है इसे हम एक वोवेल भी बोलते हैं और एक कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। जैसे कि वाई इज़ यूनिक लेटर इन इंग्लिश, इट एक्ट्स लाइक बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वोवेल। When y is at the beginning of a word or syllable, it is considered a consonant. अगर किसी भी वर्ड के बिगनिंग स्टार्टिंग में आता है y और उसमें एक सिलेबल होता है, कितना वर्ड या फिर एक सिलेबल में होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एक ये कॉन्सोनेंट के तरीके से यूज़ होगा। जैसे कि यंग, दूसरा होता है यू बियॉन्ड। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें बी रूल भी है। बी में क्या है, व्हेन वाई इज एट एंड ऑफ द वर्ड और सिलेबल। अगर वाई हमारा एंड में होता है, पहले वाला कैसे था, एकदम स्टार्टिंग में था, अगर एंड में होता है किसी भी सिलेबल के या फिर किसी भी वर्ड के, इट इज़ अ वोवेल एंड कैन बी प्रोनाउंस्ड अ फ्यू डिफरेंट वेज। तो इसको कैसे एक वोवेल के तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाएगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई साउंड लाइक ए लॉन्ग ई, ये जो होगा एक लॉन्ग ई के तरीके से साउंड देगा एट एंड ऑफ द वर्ड, सच एज इन एडवर्ब्स लाइक क्विकली और स्लोली और वर्ड्स दैट एंड इन इट लाइक कम्युनिटी और एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, इसको क्या पढ़ेंगे हम, फ्लाई,
क्राई। वाई लास्ट में आ रहा है तो इसको हम ए की या फिर ई की साउंड आएगी, जैसे कि फ्लाई, क्राई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर इसमें आ रहा है इट साउंड लाइक अ शॉर्ट आई, शॉर्ट आई की फॉर्म में क्या करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि जिम सेस्ट। सीस्ट तो नहीं पढ़ते हैं इसको, जिम तो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिम सेस्ट। व्हेन कंबाइन विद ए, अगर ए के साथ में कंबाइन हो रहा है वाई, उसमें क्या था, सिंगल आई वाई था हमारा, तो इसको हम शॉर्ट की फॉर्म में, शॉर्ट आई की फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर हमारा ए के साथ में कंबाइन है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कंबाइन इज रिस्पॉन्सिबल लाइक ए लॉन्ग ए साउंड, जो हमें ए लॉन्ग की साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल प्ले एंड डे। इज इट क्लियर? ये थे हमारे 11th रूल। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 12। समटाइम्स एच इज साइलेंट, किसी किसी में एच होता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी प्रोनाउंस द वर्ड एज इफ देयर एच एट ऑल, एच को हम साइलेंट रखते हैं, जैसे कि ऑनर, ऑनेस्टी, आर। क्या हम इसको हॉनर पढ़ते हैं, हॉनेस्टी पढ़ते हैं? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। इज इट क्लियर? ऑनर, ऑनेस्टी, आर, हमारा एच साइलेंट होता है। ओके, एक बार फिर से, ऑनर, ऑनेस्टी, आर। ओके, नेक्स्ट, ये है हमारा रूल नंबर 13 एंड लास्ट रूल है हमारी इस वीडियो का। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोनाउंस ओ, जिसमें भी डबल ओ आ रहा है, एज अ शॉर्ट यू व्हेन इट्स फॉलोड बाय के। अगर ये के को फॉलो करता है तो अगर कहीं पे भी डबल ओ आता है तो इसको हम यू की फॉर्म में प्रोनाउंस करेंगे, वो भी शॉर्ट यू, जैसे कि लुक, बुक। क्या हम लुक बोलते हैं? नो, लुक, बुक, शॉक, हुक। देखिए मैंने अभी बताया है, अगर ये के को फॉलो कर रहा है तब ही इसको शॉर्ट यू की फॉर्म में पढ़ा जाएगा। ओके, यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, शॉक, हुक, बुक, जैसे कि होता है हमारा स्कूल, एल आ रहा है, इसीलिए वो डबल ओ की तरीके से ही पढ़ा जाएगा, शॉर्ट यू की तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एल आ रहा है, के नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी आपका के को फॉलो करता है और ओ आता है तो वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट यू की फॉर्म में पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक, बुक, शॉक और हुक। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे यूज़ करेंगे अपने वर्ड्स में और इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन को आप बेटर बनाएंगे। थैंक यू।